नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर, किसमें बिजली खर्चे में देता है ज़्यादा कूलिंग, कम बिजली खर्चे में। आजकल जैसे कि आपको पता है कि आप एसी, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के खरीदना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। गर्मी आते ही जैसे कि आपको एसी का डिमांड का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि इन्वर्टर एसी क्या है, नॉन इन्वर्टर एसी क्या है। जैसे बिजली की समस्या तो रहती है, तो आपको ये चूज़ करना होता है कि इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर एसी लें। इन्वर्टर एसी को घर में लगे इन्वर्ट से चलाया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इन्वर्टर का मतलब उसमें इस्तेमाल होने वाले एक खास तरह की टेक्नोलॉजी से है। एसी की खरीदारी करते समय कुछ चीज़ों पर खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जैसे उसकी कूलिंग कैपेसिटी और उसका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। अगर आप एसी का चुनाव करते हैं तो इससे कूलिंग कम मिलती है, तो साथ ही आपको भारी भरकम बिजली का बिल भी देना पड़ता है। बाजार में दो तरह की एसी मौजूद होते हैं, जिसमें एक इन्वर्ट एसी होता है, दूसरा नॉन इन्वर्टर। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। इन्वर्टर एसी क्या होते हैं, आपको बता दें कि इन्वर्टर एसी एक खास तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जो कि एसी के कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करती है। एसी को ऑन करने के बाद जैसे ही रूम का टेम्परेचर एसी में सेट किए टेम्परेचर के बराबर पहुंचता है, तो कंप्रेसर की स्पीड कम हो जाती है। इससे कूलिंग शुरुआत के मुकाबले धीमी हो जाती है और साथ ही यह स्टेबल रहती है। इसमें बिजली की खपत भी कम होती है। आसान शब्दों में समझाएं तो इन्वर्टर एसी बार बार ऑन ऑफ नहीं होता, बल्कि यह ऑन रहकर धीमी स्पीड में चलता रहता है। नॉन इन्वर्टर एसी, अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी खरीदते हैं तो बता दें कि इनका कंप्रेसर या तो पूरा चालू रहता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है। अगर आप एसी को चलाते हैं तो यह कमरे का तापमान एसी में सेट किए गए तापमान के बराबर पहुंच जाता है, तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। इसके बाद जब कमरे का तापमान बढ़ने लगता है तो इसे कम करने के लिए फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाता है। कंप्रेसर के बार बार ऑन ऑफ होने से बिजली की खपत काफ़ी ज़्यादा होती है और बिल भी बढ़ती है। कूलिंग में कौन है ज़्यादा बेहतर? इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर हमेशा ऑन रहता है, लेकिन एक बार रूम ठंडा होने के बाद भी वह धीमी रफ्तार से ठंडी हवा देता रहता है। इससे रूम हमेशा ठंडा बना रहता है। नॉन इन्वर्टर एसी में रूम काफ़ी तेज रफ्तार से ठंडा होता है, लेकिन बार बार ऑफ होने से रूम का तापमान भी बार बार बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं तो फिर बार बार टेम्परेचर को कम या फिर ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इन्वर्टर एसी ही खरीदना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।